हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 जनवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल वोटर्स डे जो है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। यहाँ पर हम डिटेल्स कवर करेंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया observe National Voters Day on January 25 and the 16th National Voters Day theme is My India My Vote। तो इस बार का जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, माई इंडिया माई वोट। एंड यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो एवरी ईयर नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन न्यू दिल्ली इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चीफ गेस्ट। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है, Where did the ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर कंपटीशन कंक्लूड। तो ये कहाँ पर ख़त्म हुआ? ये हुआ है ऑप्शन बी, सिलीगुड़ी में आयोजित हुआ था। ये याद रखिएगा। ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2025-26 कंक्लूडेड एट एसएसबी एफटीआर हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी। एंड बात करें यहाँ पे चैंपियन जो टीम रही वो रही है सीआईएसएफ मेंस हैंडबॉल एंड एसएसबी वीमेंस हैंडबॉल जो है यहाँ पर चैंपियन रही है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हैंडबॉल के बारे में कुछ डिटेल्स है। देखो, एसएससी एमटीएस 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। द वेट ऑफ जो बॉल होता है ना यूज्ड मेंस हैंडबॉल में, उसका वेट पूछा गया था कितना होता है। तो ये देखो होता है 425 to 475 ग्राम। एंड बात करें हैंडबॉल इज अ टीम स्पोर्ट वेयर प्लेयर यूज देयर हैंड्स टू हिट अ स्मॉल बॉल इनटू द अपोनेंट गोल। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करेंगे विमेन हैंडबॉल का जो वेट होता है वो कितना होता है 325 to 375 ग्राम। यहाँ पे देखो पुरुषों का जो है 100 ग्राम ज़्यादा होता है महिलाओं से। ठीक है, नेक्स्ट द ऑफिशियल साइज ऑफ द बॉल फॉर मेंस हैंडबॉल इज 58 to 60 सेंटीमीटर इन सरकमफ्रेंसेस, याद रखिएगा। एंड प्लेयर दैट स्टॉप ड्रिबलिंग इन हैंडबॉल हैव टू पास और शूट विद इन कितने सेकंड में? 3 सेकंड में करना होता है, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। A standard handball game lasts for 60 minutes divided into 2 30 minutes half, याद रखिएगा। एंड हैंडबॉल बिकम एन ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट इन द 1936 बर्लिन गेम्स में जो है ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट बना था, याद रखना है। नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडिया बिकम द पार्टनर कंट्री फॉर गल्फ फूड 2026। तो यहाँ पे बात हो रही है दुबई की। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे बात करें गल्फ फूड 2026 दुबई की, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनुअल F&B एग्जीबिशन है ये। इंडिया एज अ पार्टनर कंट्री यहाँ पे बना है। फर्स्ट एवर पार्टिसिपेशन इन दिस रोल, पहली बार इस रोल के तौर पे इंडिया जो है पार्टिसिपेट हुआ है यहाँ पर। एंड वेन्यू की बात करें तो 2 मेगा लोकेशन पे इसका वेन्यू रहा है। इंडिया प्रेजेंस की बात करें तो 161 एग्जीबिटर थे। एंड यहीं पर अगर हम बात करेंगे एक्सपेंडेड पेविलियन की, तो साइज डबल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट है, Where did the नामसाई पंगसाउ पावर ड्राइव 2026 begin? कहाँ पर शुरू हुआ है ये? तो ये शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो नामसाई पंगसाउ पावर ड्राइव 2026 2 डे मोटर स्पोर्ट इवेंट है। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। लोकेशन यहाँ पर देखो मेंशन है। थीम की बात करें डेयरिंग टू पुश बाउंड्रीज सेलिब्रेटिंग कल्चर। ऑर्गेनाइजर इसका रहा है फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? पोजीशन अरुणाचल प्रदेश एज अ हब फॉर एडवेंचर टूरिज्म एंड इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है, विच स्टेट इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन गुटखा पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट। तो ये जो है अभी बैन किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल बैन अनाउंस हो चुका है। ओडिशा बैन्स गुटखा पान मसाला एंड ऑल टोबैको निकोटिन प्रोडक्ट। लीगल कंप्लायंस की बात करें तो अलाइन फुली विथ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स ऑन गुटखा पान मसाला प्रोहिबिशन। एंड पास्ट वर्सेस प्रेजेंट की बात करें तो अर्लियर 2013 बैन नाउ स्ट्रेंथेंड विथ स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट रिमूविंग लूप होल्स। ठीक है, न्यू रूल की बात करें तो फरवरी 1 2026 से आया है फॉर च्यूइंग टोबैको जर्दा स्टैंडर्ड टोबैको एंड गुटखा पैकिंग मशीन्स। नेक्स्ट है, इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? हाँ, इम्पैक्ट एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपेक्टेड टू कट कंजप्शन सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ एंड इन्फोर्स नेशनल रेगुलेशंस। ओडिशा बिकम्स अ स्ट्रिक्ट नो गुटखा नो पान मसाला स्टेट। ठीक है,
नेक्स्ट यहीं पर अगर बात करें हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं गुटखा, पान मसाला एंड टोबैको की, तो देख सकते हो कैंसर रिस्क होता है, ओरल थ्रोट लंग कैंसर, डेंटल डैमेज भी होता है, टूथ डिके, गम डिसीज, माउथ अल्कर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स भी होता है, हाई बीपी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक भी आते हैं। एडिक्शन की बात करें तो निकोटिन डिपेंडेंस, फिर रिप्रोडक्टिव हार्म की बात करें तो लो बर्थ वेट एंड इनफर्टिलिटी, एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज़ की बात करें तो क्रोनिक कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें जो है गुटखा, पान मसाला एंड टोबैको के सेवन से होता है। नेक्स्ट है वेयर डिड द प्रेसिडेंट इनॉग्रेट ग्रंथ कुटीर, तो कहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेट किया इसको, तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति भवन जो न्यू दिल्ली में वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है ग्रंथ कुटीर का। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रंथ कुटीर इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन। पर्पज़ क्या है, प्रिजर्व इंडियाज क्लासिकल लिटरेरी हेरिटेज। कलेक्शन की बात करें तो 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पे एंड 2300 बुक्स को जो है रखा गया है। लैंग्वेजेस की बात करें तो 11 इंडियन लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेजेस का यहाँ पे यूज हुआ है। एंड थीम्स कवर्ड की बात करें तो एपिक्स, फिलोसफी, साइंस, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पैक्ट क्या होगा, प्रमोट कल्चरल अवेयरनेस एंड रीइंफोर्सेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी थ्रू लैंग्वेज प्रजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच CM अनाउंस द एनुअल स्टेट स्पॉन्सर लिटरेरी अवार्ड। इस अवार्ड का नाम है सेमोजी इलक्किया विरुधु। ठीक है, तो ये किसने अनाउंस किया है, तो ये अनाउंस किया है MK स्टैलिन ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। MK स्टैलिन कहाँ के CM है एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में, अभी तो आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप न्यू लिटरेरी अवार्ड की बात हो रही है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है सेमोजी इलक्किया विरुधु। ठीक है, ये जो है अनाउंस किया गया किसके द्वारा, CM जो है MK स्टैलिन। MK स्टैलिन कहाँ के CM आप बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, नेशनल स्कोप की बात करें तो रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग वर्क्स इन मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। प्राइज वैल्यू की बात करें तो 5 लाख पर लैंग्वेजेस यहाँ पे जो है अवार्ड दिया जाएगा। फेज 1 लैंग्वेजेस की बात करें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, बंगाली, मराठी होंगे एंड मोर टू बी एडेड लेटर, बाद में और भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो तमिलनाडु गवर्नमेंट एज पैटर्न ओनली इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमिटीज ऑफ फॉर ईच लैंग्वेज टू सेलेक्ट अवार्डीज। तो अभी MK स्टैलिन कहाँ के CM है, तमिलनाडु के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सम अदर लिटरेरी अवार्ड को अगर हम देखेंगे तो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो हिंदी लैंग्वेज में मिला है पार्वती तिर्की को, पोएट्री कलेक्शन इनका फिर उगना। एंड इंग्लिश में मिला है अद्वैता कोट्टारी को, सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्धा। ठीक है, इस बुक के लिए इनको मिला है। पेन पेंटर प्राइज जो है मिला है लैला अबू लैला को, याद रखिएगा। एंड पुलिट्जर प्राइज अवार्ड 2025 जो है इस बार मिला है फिक्शन में पैर्किवल एवरेट को, हिस्ट्री में एडा फील्ड्स ब्लैक को, बायोग्राफी का जो है मिला है जैसन रॉबर्ट्स को, पोएट्री का मिला है मैरी होवे को एंड मेमोआ का मिला है टेजा ह्यूल्स को। फिर यहाँ पे मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड ये मिला है सारा जोसेफ को। एंड 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, जिनका भी हाल ही में निधन भी हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद रखना है आपको। देश भिमानी लिटरेरी अवार्ड मिला है AM लीलावती को। एंड 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, बानू मुश्ताक को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार की बात करें यहाँ पे 2025 का, तो इंग्लिश में मिला है नितिन कुशालप्पा को एंड हिंदी में मिला है सुशील शुक्ला को फॉर स्टोरी, क्या नाम है इसका, 1/12। ठीक है, हु हैज बीन नेम्ड द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के नए प्रेसिडेंट कौन बने, आप सबको पता है, यह है नितिन नवीन। ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर देखो मेंशन भी है, यंगेस्ट एवर इन बीजेपी हिस्ट्री एंड फर्स्ट लीडर फ्रॉम बिहार टू होल्ड द पोस्ट। नितिन नवीन इलेक्टेड बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट अनाउंस्ड ऑन 20 जनवरी 2026 एट संगठन पर्व न्यू दिल्ली। करेंट रोल इनका जो है MLA है बांकीपुर पटना से एंड बिहार रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर भी हैं ये। ठीक है, आपको याद रखना है। इनसे पहले कौन थे, JP नड्डा जी थे। JP नड्डा अभी क्या है, हेल्थ मिनिस्टर है हमारे। ठीक है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो नितिन नवीन जी हैं एंड ये यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट साइड में है राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है एंड ये PM है नरेंद्र मोदी जी, इनको सब जानते हैं। अच्छा, नीति आयोग का जो है चेयरमैन कौन होता है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। करंट में कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हु अनाउंस द विनर्स ऑफ द सेकेंड बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बनारस लिटरेचर
फेस्टिवल। बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026 की बात करें तो विनर अनाउंस्ड एट सेकेंड एडिशन हो चुका है, ठीक है। स्कोप की बात करें तो रिकॉग्नाइज लिटरेरी एक्सलेंस इन इंग्लिश, हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस। कैटेगरीज यहाँ पर देख सकते हो, फिक्शन, पोएट्री, नॉन फिक्शन, ट्रांसलेशन, यूथ कंट्रीब्यूशन एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम ऑनर की बात करें तो वेटरन राइटर जो नमिता गोखले हैं अवॉर्डेड भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी की देखो बात हो रही है, हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी अवार्डीज़ का नाम लिखा हुआ है। एंड स्पेशल ऑनर की बात करें तो कालिदास अवार्ड जो है इंडियन लैंग्वेजेस के लिए मिला है महादेव टोप्पो को, याद रखिएगा। एंड यहीं पे बात करें विवेकानंद अवार्ड जो है यूथ का ये मिला है पराग पवन को। बाकी रस्किन बॉन्ड अवार्ड फिक्शन के लिए मिला है शिनी एंटनी को। सरोजनी नायडू अवार्ड पोएट्री के लिए मिला है अभय कुमार को। फिर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन अवार्ड नॉन फिक्शन के लिए मिला है पेगी मोहन को। एंड रविंद्रनाथ टैगोर जो है ट्रांसलेशन के लिए मिला है अरुणावा सिन्हा को। बाकी यहाँ पर देख सकते हो प्रेमचंद अवार्ड मिला है फिक्शन के लिए ममता कालिया को, ये हिंदी का है। एंड कबीर अवार्ड पोएट्री के लिए मिला है उदयन वाजपेयी को, इस थोड़ा सा आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हु वर सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा आता है, हर साल का जो है ना अवार्ड, जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड होता है ना, ये पूछा आता है एग्जाम में। तो इस बार किसको मिला है, SSDMA को मिला है। एंड साथ में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल जो है सीता अशोक शेल्के इनको मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो कैटेगरी में मिलता है, एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी होता है जो कि मिला है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को SSDMA, याद रखिएगा। एंड इंडिविजुअल कैटेगरी में अवार्ड मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडिविजुअल कैटेगरी वाला कभी कभी अलग पूछ देता है एंड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी वहाँ पे मेंशन होता है, तो आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। अबाउट द अवार्ड की बात करें तो एनुअल ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट अनाउंस्ड एवरी 23 जनवरी को हर बार अनाउंस होता है। 23 जनवरी को ही क्यों होता है, क्योंकि उस दिन होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी, जिसको जो है हम पराक्रम दिवस के तौर पे मनाते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो वर्क एरियाज की बात करें तो प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिसर्च, अर्ली वार्निंग। बाकी अवार्ड वैल्यू की बात करें तो सर्टिफिकेट प्लस 51 लाख मिलता है यहाँ पे। एंड इंडिविजुअल को जो है मिलता है एक सर्टिफिकेट और 5 लाख रुपया। इंस्टीट्यूशन को मिलता है 51 लाख एंड इंडिविजुअल को मिलता है 5 लाख। नेक्स्ट देखेंगे, अब रिवाइज करेंगे 24 जनवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब ऑब्जर्व किया जाता है 24 जनवरी को। फिर यहाँ पे लंबाडा कम्युनिटी जो है, जो रिसेंटली न्यूज में रहा है, ये मेनली किस एरिया में होते हैं, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। फिर यहाँ पे ग्रेसा मार्शेल है, इनको जो है सेलेक्ट किया गया इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस के लिए, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। फिर बिस्लेरी जो है उन्होंने कोलैबोरेट किया विद द नेशनल बुक ट्रस्ट टू लॉन्च अ कॉमिक बुक ऑन वेस्ट मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रेन। ऑपरेशन प्रहार जो है लॉन्च किया गया है यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, किस लिए, डिसमेंटल द गैंगस्टर नेटवर्क। फिर इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर लॉन्च्ड बाय ऑक्सीजन IVF बाय मुंबई गवर्नमेंट। एंड अमेलिया वेलवर्डे की बात करें, इनको जो है अभी हेड कोच बनाया गया है इंडियन सीनियर वीमेन फुटबॉल टीम का। बाय किसके द्वारा किया बनाया गया, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इनको जो है कोच अपॉइंट किया गया है। एंड नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप वर्चुअली जो है इनोग्रेट कहाँ पर हुआ है, रुड़की में हुआ है ये। राजस्थान जो है इसने सेट किया बुल्ड NCR फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क इन वेयर ऑलवर, याद रखिएगा। एंड बात करें, इंडिया रिसेंटली सेंट 7.5 टन ऑफ लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन एज ह्यूमैनिटेरियन एड। किस देश को भेजा है हमने, काबुल को भेजा, काबुल में भेजा है। काबुल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, ठीक है। अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर देखो है वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे, ऑब्जर्व कब किया जाता है, जून 30 को, याद रखिएगा। तेगवीर सिंह बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पर्सन टू स्केल माउंट एल्ब्रूस इन जून 2025। देखो माउंट एल्ब्रूस जो है ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये आपको बताना है, मैंने आपको 2-3 बार बताया है, ठीक है। क्वाड लॉन्चेस फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडिया ओवरऑल रैंक इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडेक्स इज 10th। इन इंडिया नेशनल डॉक्टर्स इज ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भिदन चंद्र रॉय, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेशनल डॉक्टर डे होता कब है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। नेशनल डॉक्टर डे शायद मुझे उतना ध्यान आ नहीं रहा है,
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 1 जुलाई या 1 जून को होता है शायद ये, ठीक है, नेशनल डॉक्टर डे, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है ये, आप बताएंगे। इंडियाज़ फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास लोकेटेड इन फाजिल्का पंजाब। द एजुकेशन मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट फीफा फुटबॉल अंडर द फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम इन पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता में। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करें, हैज रिसेंटली लॉन्च द आदि कर्मयोगी प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आदि कर्मयोगी प्रोग्राम जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जीआर इंडू गोपन की बात करें तो इन्होंने जीता है केरला का साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट नॉवल इन 2024। फिर यहाँ पे ई रक्त कोष इज बीइंग इंटीग्रेटेड विद द रेयर डोनर रजिस्ट्री टू इम्प्रूव एक्सेस टू रेयर ब्लड टाइप्स इन इंडिया। न्यू डिफेंस मेंटेनेंस की बात करें, रिपेयर एंड ओवरऑल हब लॉन्च किया गया बाय रिलायंस इंफ्रा एंड कोस्टल मैकेनिक्स located in where Mihan Nagpur. In Ladakh was the first Astro Tourism Festival held to boost scientific tourism in 2025. एंड यहाँ पे बात करेंगे इन इंडिया जीएसटी डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जुलाई 1। फिर इन इंडिया अमित शाह इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन वेयर निजामाबाद तेलंगाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पे बात करेंगे राधानाथ स्वामी जो है रिसेंटली ऑनर्ड बाय न्यूयॉर्क सिटी फॉर डिकेड्स ऑफ कम्युनिटी वर्क एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया है जीओआई स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। नेशनल डॉक्टर डे एक बार आप कंफर्म करना कब मनाते हैं हम, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, हु हैड लेड अ डेपुटेशन ऑफ बनारस पंडित बिफोर द मुगल एम्परर टू सीक द एबोलिशन ऑफ द पिलग्रिम टैक्स ऑन बनारस एंड इलाहाबाद। आपके ऑप्शन है हरनाथ, जगन्नाथ या फिर कविंद्राचार्य या फिर कवि हरिराम। कौन है, इनका नाम जो है आपको बताना है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो गूगल सर्च करके भी बता सकते हो। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हर दिन मैं अनाउंस कर रहा हूँ। अभी देखो ऑफर चल रहा है, 251 का जो है बैच आपको 221 में मिल रहा है। 12 मंथ का डेली करेंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। 121 में मिलेगा आपको 6 मंथ का डेली करेंट अफेयर्स। पहले 151 का था ये, अभी 121 का मिल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर है। एंड जनवरी टू जून 2026 मंथली करंट अफेयर जो है 51 में मिल रहा है। अभी आपका जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है जनवरी टू जून, ये भी आपका जो है 51 में मिल रहा है। बाकी 2025 के जो भी करंट अफेयर्स है ना, टॉपिक वाइज या फिर मंथली, वो सारे 51 में अभी मिल रहे हैं, तो आप जाके परचेस कर सकते हो। ये ऑफर जो है 26 जनवरी तक के लिए ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।